हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रवि एंड आपका होस्ट ट्रेनर आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। और आज का जो कंसेप्ट है हमारा दोस्तों वो है डिड। डिड क्या होता है दोस्तों? डिड का यूज़ हम करते हैं पास्ट में। कहाँ पे करते हैं? पास्ट में। कोई काम हमारा खत्म हो चुका है या हमने खत्म कर चुके हैं, उसके लिए हम पास्ट का यूज़ करते हैं। और पास्ट में हम वो जो काम होता है उसको बताने के लिए हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सेकेंड फॉर्म आई होप कि आपको याद होगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म आप याद करी होंगी, सुनी होंगी। अब कहेंगे सर फिफ्थ फॉर्म कहाँ होती है? फिफ्थ फॉर्म भी होती है बेटा, कि V1, V1, 2, 3 ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन जो V4 होती है उसमें ING का हम यूज़ करते हैं, और जो V5 होती है उसमें S या ES का यूज़ करते हैं। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म, मतलब कहते हैं इसको, ठीक है ना। सो एंड फिफ्थ फॉर्म को हम क्या कहते हैं? जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाती है, तो सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगा देते हैं, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ में यूज़ करते हैं, वो हमारी फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। डिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एंड यू विल यूज हियर सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म का यूज करने वाले हैं। देखिएगा, आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया था, मींस ये काम खत्म हो चुका मेरे जाने का, तो वहाँ पे जो काम खत्म हो चुका तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। आई वेंट टू कॉलेज, मैंने उससे बात की थी, तो मैंने उससे बात की थी। आई टॉक टू हिम, क्या कहूँगा मैं इसके लिए? आई टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बात की थी। सिंपल, आई टॉक टू हिम। नेक्स्ट है आई डिडंट कम, ओ सॉरी, ही डिडंट कम टू मी। डिडंट या डिडंट भी प्रोनाउंस करते हैं कुछ लोग, इसको डिडंट भी प्रोनाउंस करते हैं। सो ही डिडंट कम टू मी, वो मेरे पास नहीं आया था सर कल, मैं उससे मिला ही नहीं सर। ही डिडंट कम टू मी, वो मेरे पास आया ही नहीं सर। सो ही डिडंट कम टू मी। अब देखिएगा कि यहाँ पे हम कह रहे थे कि सर आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, आपने तो फर्स्ट फॉर्म लगा दी। बिल्कुल, अगर आप डिड का यूज कर रहे हैं, देखिए डिड, अगर डिड आ रहा है तो जहाँ पे जिस सेंटेंस में डिड होगा वहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड जिस सेंटेंस में भी होता है वहां पे हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपको ये याद रखना है कि डिड ऑलरेडी ही सेकंड फॉर्म होती है डू की, तो इसलिए यहाँ पर दूसरी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ही डिडंट या डिड नॉट को ही हम डिडंट बोलते हैं, तो डिड ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज किया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डिडंट टॉक टू हिम, मैंने उससे बात नहीं की। सर मैंने उससे बात नहीं की, आई डिडंट टॉक टू हिम। आई डिडंट मेक हिम कॉल, मैंने उसको फोन भी नहीं किया, आई डिडंट मेक हिम कॉल। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, नीदर ही कॉल्ड मी नॉर आई वेंट देयर, ना तो उसने मुझे कॉल किया और ना ही मैं वहां गया। नीदर ही कॉल्ड मी नॉर आई वेंट देयर, ना तो उसने मुझे कॉल किया और ना ही मैं वहां पे गया। तो वहां पे उस चीज के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो ये सारे सेंटेंस क्या यूज किए हमने? पास्ट में किए। अब जैसे कि मैंने कहा सर ना तो उसने मुझे फोन किया ना ही मैं वहां गया, ये भी हमने सेंटेंस देखा। नाइदर ही कॉल्ड मी नॉर आई वेंट देयर, ना ही मैं वहां गया, ना ही उसने मुझे पूछा ना ही मैंने उसको कहा। नेदर ही आस्क्ड मी नॉर आई सेड हिम। तो ये चीजें सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों? जिस सेंटेंस या जिस टेंस में हम ये बनाते हैं पहला नेदर के साथ वाला सेंटेंस, वही सेंटेंस हमारा नॉर के बाद में बनता है, उसी टेंस में हमारा बनता है। तो ये टेंस किस में है? हमारा पास्ट में है। पास्ट में है तो हम पास्ट की बात करेंगे, तो क्योंकि हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट के ही बारे में बात करेंगे। दोस्तों डिड का जो यूज करते हैं हम, वो पास्ट की एक्टिविटी को बताने के लिए किया जाता है। कि कोई काम हमारा खत्म हो गया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैंने ये काम कर लिया है, तो जैसे कि मैंने ये काम किया था, मैंने काम खत्म कर दिया था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिड का यूज करेंगे। मैं वहाँ पे गया था, आई वेंट देयर, मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, आई स्टडीड इट, मैंने उससे बात की थी, आई टॉक टू हिम। ओके, मैंने उसको बुलाया था, आई कॉल्ड हिम, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? आई कॉल्ड हिम, यानी कि सेकंड फॉर्म का आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे डिड नॉट के साथ में, यानी कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो वहां पे आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि डिड जहां पे भी आएगा वहां पर आपका फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिड का यूज करेंगे। डिड यू प्लस V1 आई प्लस सेकंड फॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो आई प्लस सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। मैंने बताया था कि जहां पर डिड नहीं होगा वहां पे हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे पास्ट में। और यहाँ पर फिर से डिड आ गया, आई डिडंट, तो फिर से मैंने V1 लगाया, तो आई डिडंट V1, फिर से मैंने इसको यूज किया, आई डिडंट V1। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं? मैंने कुछ एक्शंस लिखे हैं सामने। जैसे पहला क्वेश्चन है ड्राइव ए कार लास्ट नाइट, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पे? ये ब्लैंक स्पेस है। तो डिड यू ड्राइव ए कार लास्ट नाइट, क्या आपने कल रात कार चलाई थी? अगर आपने चलाई थी तो आप क्या बोलोगे? यस आई ड्रोव ए कार लास्ट नाइट। दोस्तों सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? ड्रॉव। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रीवन। आई ड्रॉव ए कार लास्ट नाइट, क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज करना है यहाँ पे, तो आई ड्रॉव ए कार लास्ट नाइट, ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? डिड यू मीट योर फ्रेंड यस्टरडे, क्या आप कल अपने दोस्त से मिले थे? तो यस आई मेट टू माई फ्रेंड यस्टरडे। मीट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? मेट हो जाएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज करना है तो मेट का यूज करेंगे। सो आई मेट टू माई फ्रेंड यस्टरडे, हाँ मैं अपने दोस्त से कल मिला था।
ओके दोस्तों, अगर मैं नहीं मिला था तो क्या बोलूंगा, आई डिडंट मीट टू माई फ्रेंड, फिर से मीट हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी क्योंकि डिड आ गया। तो आई डिडंट मीट टू माई फ्रेंड यस्टरडे, मैं अपने दोस्त से कल नहीं मिला था, तो आई डिडंट मीट टू माई फ्रेंड यस्टरडे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बार्गेन। बार्गेन क्या होता है दोस्तों, सौदेबाजी करना। आप लोग दुकान पर जाते हैं ना, कहते हैं कि भैया कितने का है, ये 500 का है, अरे भैया 400 का लगा लो, कल ही तो लेके गया था मैं। अच्छा कल लेके गए थे, दुकान तो आज खुली है, कल कैसे लेके चले गए, कुछ भी कर देते हैं बार्गेनिंग करने के। तो बार्गेन विद द सेल्समैन। सो डिड यू बार्गेन विद द सेल्समैन यस्टरडे, क्या आपने कल बार्गेनिंग की थी सेल्समैन से। मैंने कहा हाँ सर मैंने की तो थी। यस आई बार्गेन्ड, यहाँ पे ईडी का यूज कर लेंगे बार्गेन। तो आई बार्गेन्ड विद यस्टरडे, मैंने नहीं की सर, आई डिड नॉट बार्गेन विद सेल्समैन, मेरे दोस्त ने की थी। तो माई फ्रेंड बार्गेन्ड विद सेल्समैन, मेरे दोस्त ने क्या किया था, माई फ्रेंड बार्गेन विद सेल्समैन बट आई डिडंट बार्गेन विद सेल्समैन, मैंने बार्गेनिंग नहीं की सेल्समैन के साथ में। तो नेक्स्ट इज आर्ग्यू। आर्ग्यू विद योर फ्रेंड। सो डिड यू आर्ग्यू विद योर फ्रेंड, क्या आपने अपने दोस्त के साथ में, आर्ग्यू होता है बहस करना, बहस की थी। तो डिड यू आर्ग्यू विद योर फ्रेंड, क्या आपने अपने दोस्त के साथ में बहस की थी। नहीं सर मैंने कोई बहस नहीं की। आई डिड नॉट आर्ग्यू विद माई फ्रेंड, आई नेवर आर्ग्यू विद एनीवन, मैं किसी से कोई बहस नहीं करता। सो आई डिड नॉट आर्ग्यू विद माई फ्रेंड, आई डिड नॉट आर्ग्यू विद माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से बहस नहीं की थी सर। बट हाँ उसने बहस की थी मुझसे, बट ही आर्ग्यूड, ही आर्ग्यूड, यहाँ पे ए आर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ही आर्ग्यूड विद मी, उसने मुझसे बहस की थी। क्या बोलोगे, ही आर्ग्यूड विद मी। सर आई डिड नॉट आर्ग्यू विद हिम बट ही आर्ग्यूड, क्योंकि ही आया है और में पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम पास्ट में, तो सेकंड फॉर्म का हमने यूज किया है। तो ही आर्ग्यूड विद मी, उसने मुझसे बहस की थी सर, उसने मुझसे क्या किया था, बहस किया था। तो ही आर्ग्यूड विद मी। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉप मी ए मैसेज। ड्रॉप मी ए मैसेज क्या होता है, मैसेज डाल देना, मतलब मैसेज कर देना, इधर तुम पहुंच जाओगे ना भैया मुझे एक मैसेज डाल देना, प्लीज ड्रॉप मी ए मैसेज। तो हम इसे क्या बोलेंगे, डिड यू ड्रॉप मी ए मैसेज यस्टरडे, क्या आपने कल मुझे मैसेज ड्रॉप किया था क्या। तो सर मैंने तो नहीं किया, आई डिड नॉट ड्रॉप यू अ मैसेज। सो आई डिड नॉट ड्रॉप यू अ मैसेज, मैंने आपको मैसेज ड्रॉप नहीं किया था। हाँ मैंने किया था आपको ड्रॉप, मैंने आपको मैसेज किया था, चेक कीजिएगा, मैंने आपको मैसेज ड्रॉप किया था। सो आई ड्रॉप्ड ए मैसेज टू यू, मैंने आपको मैसेज ड्रॉप किया था, आई ड्रॉप्ड यू ए मैसेज। ये भी बोल सकते हैं आप, आई ड्रॉप्ड यू ए मैसेज, मैंने आपको एक मैसेज ड्रॉप किया था। तो यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, पास्ट है। पास्ट में हम डिड में ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे। आप और क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके सेंटेंस बनेंगे। एज मच यू विल स्पीक, एज मच यू विल प्रैक्टिस एंड डेफिनेटली एज मच एंड सून यू विल बी बेटर। तो इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ सेंटेंसेस बनाने हैं। जितने भी ज़्यादा सेंटेंसेस आप बना सकते हो डिड पे, वो आप कीजिएगा। एक चीज़ और दोस्तों, हम स्टोरी, एक स्टोरी लेते हैं। स्टोरी का मतलब क्या है, कोई भी एक स्टोरी ले लीजिए आप बुक से या किसी भी बुक से, उस स्टोरी को आप पढ़िए, उस स्टोरी को आप खुद से पढ़ के आप फिर खुद से अपने वर्ड्स में उसको बोलने की कोशिश कीजिए। स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है, कोई भी स्टोरी पास्ट में होती है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप पढ़ेंगे और पढ़ के उस स्टोरी को खुद अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में बोलने की कोशिश कीजिएगा, उस स्टोरी को बिना देखे। मैं आपको कोई एक होम असाइनमेंट दे रहा हूँ। होम असाइनमेंट मतलब दोस्तों आपका होमवर्क, ये क्या लीजिए आपका एच डब्ल्यू मिलता है ना, हाँ ये वही है होमवर्क। तो होम असाइनमेंट में क्या होगा आपका, एक तो आपको स्टोरी याद करनी है, स्टोरी मतलब एलोब्रेट करनी है, स्टोरी एलोब्रेट अपने वर्ड्स में, स्टोरी पढ़ें और फिर उसको एलोब्रेट करें। एलोब्रेट मतलब फिर से अपना वर्णन करें स्टोरी का। दूसरा, अपनी कोई पास्ट एक्टिविटी बतानी है। पास्ट एक्टिविटी मतलब कहीं पर आप गए हों घूमने के लिए, या कहीं पर आपने कोई शादी फंक्शन कुछ भी अटेंड किया हो, उसके बारे में आपको बताना है और उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है लिखकर। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आप बताएंगे पास्ट में, वो सब चीज़ें आप उतना ही जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।